जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी लोगों का यहाँ पे बिहार एसआई का जो अभी कल सेट नहीं चल पाया था, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा काम में बिजी हो गए थे, इसकी वजह से सेट नहीं चल पाया था। आज का सेट में देखा जाए तो आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। और आपका रही बात करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर में आपको स्पीडी का बुक यहाँ पे लिया गया है जो आपके करंट अफेयर यहाँ पे कराया जा रहा है। तो करंट अफेयर का वीडियो शाम में अपलोड होगा, तो इसको आप शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है। तो बद्रीनाथ देखा जाए तो आपके अलकनंदा नदी पर यानी अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अलकनंदा का उद्गम स्रोत देखा जाए तो बद्रीनाथ के ऊपर सत्रोपत हिमानी से है। देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सागरीय। देखिए, बात करेंगे हम यहाँ पे गीजर, डोलाइन भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है दक्षिण अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केप टाउन। याद रखिएगा, अंध महासागर अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा नाम याद रखिएगा रैंड है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल्जियम। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका सी हो जाएगा। बात करेंगे हम प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। अग्निद्वीप आइसलैंड को कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है डीसीएम ट्रॉफी का संबंध डैश खेल से संबंधित, यानी कौन से खेल से संबंधित रखता है। तो ये देखा जाए तो फुटबॉल से संबंधित रखता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर हम बात करें कोनिका कप, तो कोनिका कप देखा जाए तो बैडमिंटन से संबंधित है। और डनहिल कप देखा जाए तो गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है। तो पहाड़ के ढलानों पर पूछा गया है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, चाय। चाय की खेती होती है। चीन चाय का सर्वाधिक उत्पादन देश है। कहवा उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी डैश उगाने के लिए बहुत उपयुक्त होती है। काली मिट्टी, तो बताइए कौन से अनाज को उगाने के लिए। तो आंसर इसका देखा जाए तो कपास हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखिए, भारत का एकमात्र राज्य देखा जाए तो आपका यहाँ पे भारत का एकमात्र राज्य राजधानी पटना है जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। बिहार का शहर पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर नगर गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना देखा जाए तो 1347 में हुआ था। आंसर आपका डी हो जाएगा। बात करेंगे कि हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की और जिसकी राजधानी देखा जाए तो गुलबर्गा हो जाएगा। हसन गंगू बहमनी राज्य के सिंहासन पर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है मिर्जा गालिब किसके समय में थे। तो मिर्जा गालिब देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। मिर्जा गालिब महान शायर थे। उन्होंने 1857 में क्रांति को, यानी 1857 की जो क्रांति है आंखों देखा हाल लिखी है। अकबर के काल को क्या कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि कब हुई थी। सुगौली की संधि देखा जाए तो अप्रैल 1816 में किया गया था। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। सुगौली की संधि अंग्रेजों और नेपाल के साथ हुआ था। अंग्रेज और नेपाल के बीच 1814 से 16 में ये युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है वाचस्पति पुरस्कार डैश द्वारा दिए जाते हैं, यानी किसके द्वारा वाचस्पति पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये दिया जाता है बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, यानी 12 का उत्तर देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान क्या है। तो आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, 13वां स्थान है, यानी आप इसको नोट कर लीजिएगा।
बिहार का क्षेत्रफल देखा जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद हैं। तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, 5 पद हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाल घाट। इसको आप याद रखिएगा कि पाल घाट 530 मीटर ऊंचाई कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कहता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA महानिदेशक यूकिया अमानो, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस देश के थे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जापान के थे। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोदा बेटा। देखिए दोदा बेटा की ऊंचाई देखा जाए 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका अनैमुड़ी है, जो 2696 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 1A का समाप्ति स्थल पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेह हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक है, बनिहाल दर्रा से जवाहर सुरंग गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिपुरा। याद रखिएगा कि भारत के राज्य जो चीन की सीमा से जुड़े हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे हो जाएगा। पाटजोल क्या है। तो पाटजोल देखा जाए तो आंसर आपका ए हो जाएगा, कोणधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी, यानी आंसर आपका 20 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इसका 21 का आंसर देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु, यानी 22 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने नहीं माना क्योंकि इससे भारत अनेक भागों में बंट सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो आंसर आपका अनुच्छेद 45 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा। बात करेंगे अनुच्छेद 21 क और अनुच्छेद 51 क में प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा से संबंध 86वें संविधान संशोधन यानी 2002 में ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है। तो आंसर आपका देखा जाए 24 का तो क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, यानी घनत्व उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 24 का आंसर मैंने आपको बताया अभी, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, कहता है पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करके बताइए। तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 18U। आप सभी लोग याद रखिएगा। 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलय है। तो आंसर आपका 26 का देखा जाए तो डी हो जाएगा, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विखंडन द्वारा डैश प्रजनन होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा, अमीबा। आप इसको याद रखिएगा 27 का। देखिए संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं में प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों विधियों द्वारा संपन्न होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। अगला है 28, कहता है कि पुनस्थ ग्रंथि से होने वाला स्त्रावर में यानी स्त्राव में प्रवेश करता है क्या। तो इसमें देखा जाए तो मूत्र मार्ग होता है। आंसर आपका यहाँ पे 28 का ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आकार गोल सुपारी जैसा होता है। दोनों पूरा स्वग्रंथियों संयुक्त होकर एक सामान्य पुरस्थ ग्रंथि का निर्माण करती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि एक सोलार सेल यानी एक सोलर सेल किससे बना होता है। तो देखा जाए 29 का तो आंसर आपका डी हो जाएगा, सिलिकॉन का। देखिए पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका सूर्य है। सूर्य अक्षय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भारतीय सौर ऊर्जा को प्राथमिकता दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्थापन की परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है।
तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 30 का तो आंसर आपका सी हो जाएगा वेग। आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। तो राइट आंसर देखा जाए तो अधिचर्म कोशिका हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए त्वचा हमारी बाहरी वातावरण से रक्षा करती है, त्वचा ताप नियंत्रण में मदद करता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ पाए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है। तो गैर धातु पूछा गया है तो हाइड्रोजन मारिएगा, आंसर आपका 32 का डी हो जाएगा। प्रत्येक आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य क्षार तथा अंतिम सदस्य कोई भी निष्क्रिय गैस होता है। पहले आवर्त का प्रथम सदस्य सिर्फ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। तो सही आंसर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, यानी आंसर आपका 33 का देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या याद रखिएगा 13 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो यहाँ पर फलीदार फसल पूछा गया है तो आपका आंसर डी हो जाएगा दलहन। देखिए दलहन एक प्रकार से देखा जाए तो रबी फसल है, ये रबी फसल के अंतर्गत ही आता है। पीली क्रांति का संबंध याद रखिएगा दलहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 18 हो जाएगा, यानी 35 का उत्तर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने अक्रिय गैस को शामिल नहीं किया था क्योंकि उस समय अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा आवर्त 6। ठीक है, आवर्त 6 में एक सेकेंड 288 यहाँ पे तत्वों की संख्या यहाँ पे दिया गया है। आवर्त 6 में यहाँ पे 32 दिखा रहा है, सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा देखा जाए तो दूरी को मापा जाता है, आंसर आपका बी हो जाएगा। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर देखा जाए तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये देखा जाए तो पुनर्जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, आंसर आपका डी हो जाएगा। बात करेंगे कि संघ इकाइनोडर्मेटा के जो अंतर्गत आते हैं वो स्टारफिश आते हैं। प्लेनेरिया संघ के देखा जाए तो आपका इसमें भी आ जाते हैं हाइड्रा नेडेरिया, ये सब आपके संघ जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका उठाया हुआ हथौड़ा, यह आपका इसमें देखा जाए तो स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलता है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तनी हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका ओडोमीटर हो जाएगा। बात करेंगे कि आर्किमिडीज जो सिद्धांत है वो उत्प्लावन बल से संबंधित है, और आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो सापेक्षिक घनत्व होता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह डैश से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है। तो थोड़ा सा आवर्त सारणी से आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है तो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर आपका समूह 16 आवर्त 3 हो जाएगा, यानी 41 का आंसर देखा जाए तो डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो आंसर आपका सी हो जाएगा संयोजी ऊतक। देखिए संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध करता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी रहती है। इसके अतिरिक्त ये रक्त नलिकाओं एवं तंत्रिका के चारों ओर तथा अस्थिमज्जा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, डैश हड्डियों को जोड़ता है, यानी हड्डियों को कौन जोड़ता है। सभी को पता होना चाहिए, आपका स्नायु बंध हो जाएगा। बात करेंगे 43 के बारे में कि स्नायु बंध हड्डियों को जोड़ता है, आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अस्थि के मध्य में एक गुहा होता है जो अस्थि मज्जा के यानी अस्थि मज्जा से भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कहता है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो डैश यानी क्या होता है।
तो देखा जाए तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इसकी गति कम हो जाती है, यानी देखा जाए 44 का, तो आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। तो ऊष्माक्षेपी देखा जाए तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, यानी देखा जाए 45 का आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए जल को यानी अम्ल को जल में डालने से तीव्र अभिक्रिया होती है जिससे बहुत अधिक ऊष्मा बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी की एसआई इकाई। जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है जो कि डैश है। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना कम हो जाता है। तो ये सभी लोग को पता ही होगा क्योंकि कई बार मैंने ये क्वेश्चन करा भी दिया है। तो जो इसका पीएच मान होता है वो 5.5 से अगर कम है तो दांत अपने से टूटने लगता है, अपने से झड़ने लगता है। इस प्रकार से यहाँ पे कमी देखने को मिलता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम सल्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्बन। देखिए कार्बन का प्रतीक जो चिन्ह है वो सी है, कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है और आपका तांबा का Cu होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये अध्यक्षता देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी। तो इसकी जो वास्तविक तिथि थी आप सभी लोग याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं 50। तो 50 का आंसर देखा जाए तो आपका उत्तर 5 फरवरी 1922 हो जाएगा। आप थोड़ा सा समझिएगा इसके बारे में। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के समीप एक कस्बा जहां 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करके इसके प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना स्कोर बताइए कितना आपने क्वेश्चन सही किया है। ठीक है। अगर जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।